तो आज की इस पुनरावृत्ति कक्षा के दौरान हम चर्चा करेंगे भक्ति काल के महान कवि कबीरदास पर। कबीरदास जो निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, ज्ञान मार्गी शाखा से जिनका संबंध है, वे अपने पद में क्या कहते हैं। अरे इन दोनों रह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, बैस्या के पायंतर सोवे, यह देखो हिंदुआई। मुस्लिम मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे, घर में करे सगाई। बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई, सब सखियां मिल जीवन बैठी, घर भर करे बड़ाई। हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कहे कभी सुनो हो भाई, साधु कौन राह है जाई। यहाँ पर आप सभी को पता है कबीर जो हैं ने हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म में चल रहे आडंबर, बाहरी दिखावे और अंधविश्वास पर व्यंग किया है, उसे खंडित किया है अपने साखियों के द्वारा, अपने शब्द के द्वारा, अपने पदों के द्वारा। यहाँ भी वह उसी आडंबर पर व्यंग्य करते हैं। क्या कहते हैं? अरे इन दोनों राह न पाई। ये दोनों कौन? हिंदू और मुसलमान। इन्होंने अभी तक सही राह नहीं पाई है। कैसी राह? जिस पर चलकर ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। हिंदू अपनी बड़ाई करते रहते हैं और गागर नहीं छूने देते। गागर मतलब पानी के बर्तन तक को छूने नहीं देते, अर्थात छुआछूत का भेद रखते हैं। धर्म के नाम पर अपने आप को श्रेष्ठ साबित करते हुए निम्न जाति के लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं। वैश्या के पायंतर सोए, यह देखो हिंदुआई। और वही धर्म के ठेकेदार, वही धर्म में जो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ बताते हैं, जो अपने आप को सबसे उच्च जाति का बताते हैं, वह वैश्या के पैरों के तले बिछे रहते हैं। मतलब वह उनके पास जाने में भी संकोच नहीं करते। वह व्याभिचार का पालन करेंगे, लेकिन किसी प्यासे की प्यास बुझाने के लिए वह अपने धर्म को कलंकित मान लेते हैं। उन्हें लगता है अगर किसी अछूत ने उनके जल कूपों को छू भी लिया तो वह कलंकित हो जाएंगे, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। फिर वह मुसलमानों की खिंचाई कैसे करते हैं? वो कहते हैं मुसलमान के पीर औलिया, मुसलमानों के जो बड़े मौलवी हैं, जो पीर हैं, वह क्या करते हैं? मुर्गा मुर्गी खाई, मतलब हिंसा करते हैं। कोई भी धर्म हिंसा की इजाज़त नहीं देता, लेकिन वह हिंसक होते हैं। वह मांस वगैरह को अपने आहार में शामिल करते हैं। खाला केरी बेटी ब्याहे, घर में करे सगाई। खाला अर्थात मौसी या बुआ जो हैं, उनके ही बेटी के साथ, जो कि खून के रिश्ते हैं, आपसी संबंध है, उन्हीं में ही विवाह कर लेते हैं, घर में ही शादी करते हैं। या देखो, ये है तुर्काई इनकी। फिर वो कहते हैं बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए पकाई, और सब सखियां मिल जीवन बैठी, घर भर करे बढ़ाई। बाहर से एक मुर्दा लाना मतलब जीव को लेकर आते हैं और उसे पकाते हैं और सब मिलकर बैठकर बहुत चाव से खाते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं, बढ़ाइयाँ करते हैं कि बहुत बढ़िया भोजन बना है। हिंदुओं की हिंदुआई देख ली और तुर्कों की मैंने तुर्काई देख ली। कौन कहता है ये? कबीर कहते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कौन राह जाए। वो कहते हैं हे साधु, हे संतो, मुझे ये बताओ कि कौन सी राह जाऊं, कौन सी राह सही है, जो जिस पर चलकर ईश्वर मुझे प्राप्त हो सके, इन सब चीज़ों से, ये बाहरी आडंबरों से मुझे मुक्ति मिल सके। यह सिर्फ दिखावा है। व्यक्ति दूसरे की, मनुष्य की मानवीयता उसके अंदर से खोती जा रही है और सिर्फ आडंबर और अपने ही धर्म, अपने ही चीज़ों को महत्व देना, यह महत्वपूर्ण होता जा रहा है लोगों के लिए। दूसरे पद में वो क्या कहते हैं? बालम आओ हमारे गहरे। मैंने कहा ज्ञान मार्गी है, लेकिन इस पद में, कबीर के इस पद में रहस्यवाद भी है। सूफियों जैसा प्रभाव है उनके इस पद में। तुम बिन दुखिया देह रे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लगत राज रे, दिल से नहीं लगाया तब का लग कैसा स्नेह रे।
अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रह बंध धरे न धीर रे। कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे। है कोई ऐसा परोपकारी, पियो कहे सुनाए रे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जी जाए रे। वो क्या कहते हैं, बालम। बालम यहाँ दो अर्थ हैं, प्रतीकार्थ है, सिंबॉलिक मीनिंग है। एक मीनिंग है जो सीधा सीधा दिख रहा है कि एक पत्नी अपने पति को बुला रही है, प्रिय को बुला रही है और कहती है कि मेरे गे मेरे घर आओ, तुम्हारे बिना यह देह दुखी है, तुम्हारे बिना मुझे बहुत ज़्यादा तुम्हारी याद आती है और इसके कारण मैं हर समय परेशान रहती हूँ। तुमने कभी मुझे, सब कोई कहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मुझे इस बात को सुनकर शर्म आती है। क्यों शर्म आती है? क्योंकि कभी तुमने मुझे अपने हृदय से नहीं लगाया। फिर तुम्हारा और मेरा कैसा स्नेह। मेरे को ना नींद आ रही है, ना मुझे भोजन अच्छा लग रहा है। यह घर, सब चीज़ें व्यर्थ प्रतीत हो रही हैं। वो कहती हैं जिस प्रकार कामिन को बालम प्यारा है, वैसे ही जैसे मतलब एक पत्नी को अपना पति उसी प्रकार प्यारा है जिस प्रकार एक प्यासे को पानी, प्यासे का प्यास केवल पानी ही बुझा सकता है, वैसे ही पत्नी की पीड़ा का अंत केवल उसका पति ही कर सकता है कोई ऐसा परोपकारी, प्योस्यो कहो सुना, कोई ऐसा उपकारी है जो मेरे पति तक मेरा संदेशा, मेरे वियोग का संदेशा, मेरे कष्ट की बात को समझा सके। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए। कबीर क्या कहते हैं, अब तो बेहाल हो गया हूँ क्योंकि बिना देखे मेरा मैं जिए जा रहा हूँ। दूसरा अर्थ क्या है, यहाँ एक भक्त अपने ईश्वर को याद करता है और कहता है कि, और उसे क्या संज्ञा दी है, उसे एक रूप दिया है पति का। वह कहता है कि तुम मेरे परमेश्वर, तुम्हारे बिना जो देह क्या है, शरीर, ये जो शरीर है ये तुम्हारा घर है। तुम जब तक इस घर में प्रवेश नहीं करोगे, तुम जब तक मुझे मेरे इस हृदय में प्रवेश नहीं करोगे, तब तक मैं हमेशा, मेरा ये शरीर जो है दुखी रहेगा। सब कोई मुझे तुम्हारा भक्त कहता है कि कबीर ईश्वर भक्त है, लेकिन मुझे शर्म आती है। मैं कैसा भक्त, जिस